Hello everyone, it is the 9th lecture of acids, bases and salts। जैसे कि आपको पता है हमने 8th लेक्चर के अंदर स्टडी किया था यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल। तो आज हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू, यानी जो पीएच स्केल के ऊपर हमने वैल्यू फाइंड की थी तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो नाउ आवर टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन डेली लाइफ। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे एग्रीकल्चर है यानी हमारे खेत में, हमारी खेती के अंदर इसका क्या यूज होता है पीएच वैल्यू का। जैसे आप फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो ना खेतों के अंदर, आपने देखा होगा जो फार्मर है वो फर्टिलाइज़र डालता है, जो वो फर्टिलाइज़र ऐड करता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, यानी सॉइल के नेचर पे डिपेंड करेगा वो। जैसे राइस है, राइस या व्हीट यानी जो कणक और चावल है वो हमेशा जो सॉइल थोड़ी एसिडिक नेचर की होती है उसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, यानी उनकी प्रोडक्शन उस सॉइल के अंदर ज़्यादा होगी जिसका नेचर थोड़ा सा एसिडिक होता है भाई। इस वजह से हमें वो खाद या फर्टिलाइज़र ऐड करने पड़ते हैं जो सॉइल का थोड़ा सा एसिडिक नेचर इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अगर मान लो शुगर केन है, आपने जो खेती है वो शुगर केन की करनी है तो उनको सॉइल हमेशा न्यूट्रल रखनी पड़ेगी, यानी उसके अंदर ना एसिडिक और ना बेसिक करैक्टर हो, यानी ऐसे खाद ऐड करने पड़ेंगे जिस वजह से जो सॉइल का नेचर है वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाता हो। नाउ हम बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। और फ्रूट्स जो ग्रोथ करेंगे यानी वो उसके उस सॉइल के अंदर ग्रोथ ज़्यादा करते हैं जिस सॉइल का नेचर थोड़ा बेसिक होता है भाई, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें वो फर्टिलाइज़र ऐड करने पड़ेंगे जिसकी वजह से बेसिक नेचर क्या होगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, यानी बेसिक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी सॉइल के अंदर। तो इस वजह से जो फार्मर है वो क्या करते हैं, मिट्टी का जो सॉइल नेचर है वो चेक करवाते रहते हैं बार बार। जैसे एक सीज़न के अंदर 6 महीने साल बाद वो क्या करते हैं, मिट्टी की जांच करवाते हैं। तो मिट्टी की जांच से ये पता लग जाता है कि हमारा जो खेत है यानी हमारी जो मिट्टी है उसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जनरली जो मिट्टी है यानी सॉइल है, अगर उसका नेचर न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर हमेशा प्रोडक्शन क्या होगी, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको डिस्कस किया राइस और व्हीट है तो उससे नेचर क्या होगा, थोड़ा एसिडिक होता है, यानी सॉइल का अगर नेचर एसिडिक होता है तो क्या होगा, राइस ज़्यादा ग्रोथ करते हैं अभी। ओके, अब जैसे आपने देखा होगा कि खेतों के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा जो उत्तर भारत है उस साइड क्या होता है, शुगर केन या फिर हम किसकी ज़्यादा खेती करते हैं, राइस और व्हीट की खेती ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से जो सॉइल है उसका नेचर क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाता है अभी। और एसिडिक होने की वजह से हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बेस, क्योंकि आपको पता है जब कोई भी एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो वो क्या प्रोसेस शो करेगा, न्यूट्रलाइजेशन, यानी एक तो सोल्ट की फॉर्मेशन देता है और प्लस क्या देगा, वाटर की फॉर्मेशन देता है अभी। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो सॉइल क्या करनी पड़ेगी, आपको न्यूट्रल करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक बार व्हीट एक बार राइस, व्हीट राइस। तो उससे क्या होगा कि जो सॉइल है उसका नेचर एसिडिक हो जाता है भाई, ज़्यादा एसिडिक। तो उस एसिडिक नेचर को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बेस ऐड करना होता है। तो हम जनरली क्या ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड फेंकते हैं, यानी उस खाद का यूज़ करते हैं जिसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये बेस होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अंदर पीएच का बहुत ज़्यादा रोल होता है भाई। पीएच की हेल्प से हम ईजिली फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे फार्मर है जिनको नहीं पता होता तो वो क्या करते हैं, अपनी मर्जी से खाद को डालते रहते हैं। कई बार क्या होगा, अगर सॉइल एसिडिक है उसके अंदर क्या होता है, एसिडिक ही खाद डाल दें तो जिससे क्या होगा, लॉस हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है एग्रीकल्चर के अंदर पीएच वैल्यू का। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास मेडिसिन, यानी मेडिसिन लाइन में। अब देखो, जैसे हमें पता है एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या करेंगे, न्यूट्रल। जैसे हमारे शरीर में कई बार क्या होता है कि कई ऐसी डिसीजेज हो जाती हैं जिस वजह से हमारे जो शरीर का पीएच वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाता है, लिटिल बिट चेंज हो जाता है भाई। या फिर क्या होगा कि कई बार हमारे शरीर में एसिड चला जाता है या फिर बेस चला जाता है। अगर मान लो हमारे इस बॉडी के अंदर एसिड चला गया तो हमें किस तरह की मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी, बेसिक, क्योंकि एसिड प्लस बेस क्या करेगा, न्यूट्रल प्रोसेस शो करेगा। या फिर अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर बेस चला जाता है तो हमें किस तरह की मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी, एसिडिक, क्योंकि बेस प्लस एसिड क्या होगा, न्यूट्रल। तो एक मेडिसिन लाइन में भी इसकी बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है अभी, ठीक है ना। नाउ थर्ड पॉइंट, इन मिल्क इंडस्ट्री। तो मिल्क इंडस्ट्री के अंदर भी पीएच वैल्यू का बहुत बड़ा रोल होता है अभी, क्योंकि आपको पता है जो मिल्क है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है,
6 होती है मिल्क की पीएच वैल्यू। अगर वो इससे लेस होगी वैल्यू, डिक्रीज कर जाती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है अभी? कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दही के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मिल्क इसमें कन्वर्ट हो जाता है कर्ड के अंदर। जैसे गर्मियों के दिनों में मिल्क ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो आप फ्रिज के अंदर रखते हो उसको। अब क्या होगा कि जैसे मिल्क इंडस्ट्री है, अगर उसके थोड़ी भी पीएच वैल्यू लेस होगी तो सारा दूध क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाता है। जो मिल्कमैन है वो दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या ऐड करता है? बेकिंग सोडा ऐड करता है अभी। और बेकिंग सोडा क्या होता है? बेस होता है, यानी एक बेस है जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको ऐड कर देता है, तो जिससे पीएच वैल्यू क्या करेगी? थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, यानी डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज हो जाती है। पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगी। जैसे वो आगे लेके जाता है, थोड़ी देर बाद क्या करेगी? पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाती है अपने आप, तो वो किस पे आ जाती है? 6.6 पे आ जाती है अभी, जिस वजह से उसका मिल्क क्या होगा? खराब नहीं होता फिर। ठीक है ना? तो इसका क्वेश्चन भी आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ये पूछ लेते हैं कि जो मिल्कमैन है वो बेकिंग सोडा का क्यों यूज करता है मिल्क के अंदर, क्यों ऐड करता है वो? तो वो उसकी पीएच वैल्यू इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा तो टाइम के साथ पीएच वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। अगर डिक्रीज होगी तो कर्ड में चली जाएगी। अब जैसे इंक्रीज करी, उसने ऐड किया बेकिंग सोडा। जैसे बेकिंग सोडा ऐड किया तो पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगी, लेकिन अपने आप वो डिक्रीज करके कहाँ तक पहुँच जाती है? 6.6 तक। तो मिल्क खराब नहीं होगा, वो सही रहेगा। ओके, देखो एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपने ऐड कर दिया बेकिंग सोडा ऐड करने से जो पीएच वैल्यू वो क्या करेगी? इंक्रीज हो जाती है। अगर उसकी कर्ड में कन्वर्ट करो अब, तो उसमें टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने बेकिंग सोडा ऐड किया तो पीएच वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज। अब देखो यहाँ से इस वैल्यू से यहाँ तक पहुँचने में तो कम टाइम लगेगा। अब वैल्यू पहुँच गई आपकी यहाँ तक, तो इससे यहाँ तक पहुँचने में टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगता है ना, क्योंकि पीएच वैल्यू डिक्रीज करने में कुछ टाइम लगेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी पीएच वैल्यू तो लेस टाइम, अगर इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचेगी तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा, क्योंकि बेकिंग सोडा ऐड करने से पीएच वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज होने में टाइम लगता है कर्ड बनने में भी। ओके, तो इस वजह से मिल्क इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है पीएच वैल्यू का। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इन कॉस्मेटिक्स, यानी सोप, शैम्पू, क्रीम्स। उनके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है पीएच वैल्यू का, लेकिन हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्योंकि देखो, अब मान लो जो हमारी स्किन है अगर एसिडिक है और हम क्रीम भी वही यूज़ करते रहें जिसका एसिडिक नेचर ज़्यादा हो, तो उससे बेनिफिट नहीं होगा, ज़्यादा लॉस होगा हमारी स्किन के ऊपर। जैसे सोप है, कई बार क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर चेक करता है कि आपकी स्किन एसिडिक है, तो ऐसी सोप को रिकमेंड करेगा जिसका नेचर क्या होगा? बेस होता है। अगर वो ऐसे देखता है आपकी स्किन के अंदर बेसिक प्रॉब्लम ज़्यादा है, यानी आपकी जो स्किन है वो थोड़ी बेसिक नेचर की है, तो वो क्या रिकमेंड करेगा? एसिडिक सोप रिकमेंड करता है। उसी तरह क्रीम के अंदर होता है भाई। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंस होती है पीएच वैल्यू की इन कॉस्मेटिक के अंदर। ओके, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमारी जो बॉडी है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल रहता है। अब देखो, आपको पता है जो हमारी बॉडी है उसका जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है अभी? 7 to 7.8 होती है। यानी हमारी जो बॉडी है इस पीएच के बीच में काम करती है, यानी न्यूट्रल होती है अप्रोक्सीमेट। थोड़ा सा नेचर क्या होता है? बेस है। जैसे ब्लड है, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.36 to 7.42। और जो स्लाविया होती है हमारी बॉडी में, यानी लार होती है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4 होती है अभी। तो ये हमारी बॉडी की पीएच वैल्यू है। अब हम पहले कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल होता है। अब आपको पता है हमारा जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है अभी, यानी HCl होता है उसके अंदर। और HCl क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्लस जो एक्स्ट्रा बैक्टीरिया चले जाते हैं फूड के साथ उनको किल करने का काम करता है अभी। अब जैसे ही HCl की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है बॉडी के अंदर, तो क्या हो जाता है अभी? एसिडिटी हो जाती है। और हम क्या यूज़ करते हैं? एंटासिड यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है ना? अगर एसिडिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है तो एंटासिड यूज़ करेंगे हम। और एंटासिड क्या होते हैं? जैसे इनो के अंदर क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है ना? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी ये बेस है। और बॉडी के अंदर यानी स्टमक के अंदर HCl की अमाउंट इंक्रीज कर जाती है। दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाता है? वो
न्यूट्रल हो जाता है अभी। और ये नहीं है बिल्कुल न्यूट्रल कर देगा, ये माइल्ड होता है, यानी लेस अमाउंट करेगा, थोड़ी अमाउंट डिक्रीज करता है। माइल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, यानी थोड़ी डिक्रीज कर देगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा उसको, क्योंकि HCl ख़त्म हो जाता है तो फूड कैसे डाइजेस्ट होगा फिर। ठीक है, तो माइल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये था। अब हम बात कर लेते हैं जैसे बॉडी की pH वैल्यू पे। जैसे आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है उसकी pH वैल्यू मूव करती है 7 to 7.8 के बीच में। अगर इससे कम ज़्यादा हमारी बॉडी की pH वैल्यू चली जाती है तो डेथ हो जाती है इंसान की। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी भी एक पर्टिकुलर pH वैल्यू पे काम करती है। अब जैसे ब्लड है, ब्लड की pH वैल्यू होती है 7.6 to 7.42, यानी अप्रोक्सीमेट 7.4 होती है अभी। और ब्लड को क्या बोला जाता है? बफर सॉल्यूशन बोला जाता है। अब ये जो ब्लड की pH वैल्यू है वो फिक्स क्यों होती है, यानी इससे ज़्यादा लेस या मोर कभी भी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर 2 केमिकल होते हैं ब्लड के अंदर, ये आपको पता हो। तो एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और एक होता है कार्बोनिक एसिड। यानी ब्लड के अंदर ये चीज़ होती है जिस वजह से वो ब्लड की pH वैल्यू को मेंटेन करके रखते हैं, यानी डिक्रीज या इंक्रीज होने से रोकते हैं। 2 केमिकल की वजह से, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और कार्बोनिक एसिड की वजह से हमारे ब्लड की जो pH वैल्यू वो मेंटेन रहती है। अब जैसे कई बार क्या होता है, फीवर हो जाता है, तो हमारा जो बॉडी है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम pH वैल्यू पे वर्क करती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है बॉडी का तो भी हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। अगर pH वैल्यू में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है तो भी हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करती है। ठीक है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी pH का बहुत बड़ा रोल होता है अभी। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं हम। नाउ 6th पॉइंट इज इन सेविंग टूथ डीके। जैसे कि आपको पता है कई बार हमारे दांतों में कैविटी लग जाती है और जिसकी वजह से दांत गिर जाते हैं या दांत खराब हो जाते हैं भी, तो उसके अंदर भी pH वैल्यू का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारे जो माउथ है उसकी pH वैल्यू होती है 5.5। अगर 5.5 से pH वैल्यू डिक्रीज हो जाती है 5.4 या 5 इवन 5 हो जाती है, तो उससे क्या होगा, दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं अभी। जैसे हम खाना खाते हैं और ब्रश वगैरह यूज़ नहीं करते प्रॉपरली, या फिर ज़्यादा मिठाई वगैरह खाते हैं या शुगर ज़्यादा यूज करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे माउथ के अंदर एसिडिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है। और आपको पता है अगर एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होता है तो कोरोजिव नेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी जर लगना स्टार्ट हो जाता है इवन मेटल को भी। ठीक है, जो दांत है उसके ऊपर जो इनेमल होती है, यानी दांतों के ऊपर जो इनेमल होती है वो किसकी बनी होती है भाई? वो बनी होती है आपकी कैल्शियम फॉस्फेट की। और जैसे ही एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा हमारी बॉडी के अंदर, यानी pH वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या होता है, ये खुरना स्टार्ट हो जाता है, यानी इसका जर लगना स्टार्ट हो जाता है भी। और जिस वजह से क्या होगा, ये हमारे जो टूथ है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपको पता है जो हम pH वैल्यू कितनी होती है 7.4 होती है अप्रोक्सीमेट। अब 7.4 pH वैल्यू है, तो ये भी क्या करती है, हमारे माउथ को न्यूट्रल करने की कोशिश करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, एसिडिक करैक्टर काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से ये न्यूट्रल नहीं कर पाते। तो उस वजह से हम क्या यूज़ करते हैं, फिर टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है आपको, स्पेशल टाइप के टूथपेस्ट रिकमेंड करता है भी, यानी उनके अंदर ज़्यादा बेसिक नेचर होता है। जो हम घर के अंदर नॉर्मली यूज़ करते हैं उनका बेसिक नेचर इतना डाउन नहीं होता, वो क्या करते हैं, माउथ को न्यूट्रल कर देते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है तो जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा आपको टूथपेस्ट, उसकी बेसिक वैल्यू लो होती है काफ़ी, जिस वजह से फिर वो क्या करेगा, हमारे माउथ के एसिडिक करैक्टर को नॉर्मल कर देता है भी। ओके, तो ये रोल था भी इन सेविंग टूथ डीके। दांतों के अंदर भी बहुत बड़ा रोल होता है pH का। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास 7th, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। अब पता है अभी जो एनिमल है या प्लांट है वो अपने आप को क्या करते हैं, सेव करते हैं। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो हनी बीज है वो क्या करती हैं, कई बार स्टंग कर देती हैं, हमें काट देती हैं अभी वो। और जैसे वो काटेंगे तो मिथनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। मिथनोइक एसिड, और मिथनोइक एसिड क्या करेगा, तो हमें पेन स्टार्ट हो जाता है या इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है अभी।
ठीक है ना। वो एसिड की वजह से, यानी वो अपने आप को सेव करने के लिए डंक लगा देती है, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड इंटर कर जाता है, मिथेनोइक एसिड। या फिर प्लांट देखा होगा, जितने भी वाइल्ड एरिया होते हैं यानी जंगली एरिया, उसके अंदर एक प्लांट होता है नीटल प्लांट। तो वो क्या करता है अभी, वो जैसे बॉडी के टच करेगा, तो जैसे ही बॉडी के टच करता है तो हमारी बॉडी के ऊपर भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी खारिश वगैरह स्टार्ट हो जाती है अभी। तो वो भी क्या एसिड छोड़ता है, वो मिथेनोइक एसिड छोड़ता है। और वो मिथेनोइक एसिड जैसे हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो वो क्या करेगा, पेन करना स्टार्ट कर देता है या इरिटेशन प्रोड्यूस कर देता है। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बेस, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस शो कर देते हैं अभी। ठीक है, मान लो जैसे मिथेनोइक एसिड है तो आप क्या यूज़ करते हो, बेकिंग सोडा यूज़ करते हो घर के अंदर। मान लो आपको कोई भी हनी है, हनी बीज टच कर देती है तो आप क्या करते हो, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हो, यानी माइल्ड बेकिंग सोडा। माइल्ड होता है, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं करेगा लेकिन रिलीफ दे देता है आपको। बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या फिर कई बार आप क्या करते हो, सोप का यूज़ कर लेते हो, उससे भी आपको क्या रिलीफ मिलता है हमेशा। सोप के अंदर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, बेस होता है। वैसे पूरा फॉर्मूला होता है सोप का 10H2O। तो ये बेसिक नेचर की होती है अभी। और हमारी बॉडी के अंदर एसिड है, यानी एसिड आ गया मान लो, तो एसिड पे जब आप बेस लगाओगे तो क्या प्रोसेस होगी, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी, और जिस वजह से आपको रिलीफ फील होता है भाई। ओके, या इसके अलावा आप इसको ऐसे स्टडी कर सकते हो जैसे एसिड रेन, यानी पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर। एसिड रेन है, अब आपको पता है जो वाटर है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। वाटर की पीएच वैल्यू होती है 7, यानी न्यूट्रल होता है। लेकिन जब उसकी पीएच वैल्यू 5.6 चली जाए, यानी 5.6, तो ये क्या होता है, एसिड रेन होती है, एसिड रेन हो जाती है अभी। अब इसका मतलब हमें कैसे पता लगता है कि एसिड रेन है कि नहीं, तो उसकी पीएच वैल्यू चेक करते हैं ना वाटर की, तो उससे पता लग जाता है भी ये एसिड रेन होती है। और एसिड रेन का रीजन क्या होता है, क्योंकि हमें पता है एयर के अंदर क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गैसें क्या करती हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड क्रिएट कर लेती हैं, और उसको बोलते हैं हम एसिड रेन। तो एसिड रेन का भी पता हमें पीएच वैल्यू से भी पता चलता है भाई। ओके, ये था आपका लेक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन एवरीडे लाइफ। और मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ नॉलेज मिली, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।